मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव के बाद अब बीजेपी और कांग्रेस अगले साल 2030 में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई हैं। पंचायत और नगरीय निकाय के चुनाव में कांग्रेस ने कई जिलों के कलेक्टरों और प्रशासनिक अधिकारियों पर बीजेपी के दबाव में काम करने का आरोप लगाया। पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने हफ्ते भर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सत्ता के इशारे पर काम करने वाले अधिकारी और कर्मचारियों की लिस्ट बनाने की बात कही थी। जीतू ने कहा था कि कांग्रेस की सरकार आने के बाद ऐसे अफसरों पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं पटवारी को इस मामले में अब पीसीसी चीफ कमलनाथ का भी साथ मिल गया है। कमलनाथ ने सत्ता के इशारे पर काम करने वाले अधिकारियों की सभी जिलों से जानकारी मंगाई है। 14 महीने के बाद एमपी में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद नियम विरुद्ध काम करने वाले अफसरों पर कार्यवाही की जाएगी। कमलनाथ का पत्र जारी होने के बाद चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि कमलनाथ लगातार चुनाव हारने के बाद अधिकारियों और कर्मचारियों पर बौखलाहट निकाल रहे हैं। जनता ने जो जनादेश दिया है उसे स्वीकारने के बजाय लगातार अधिकारियों को धमका रहे हैं। 4 दिन पहले कमलनाथ कह रहे थे कि हमने बड़ी जीत दर्ज की है, अब ये पत्र जारी कर रहे हैं। क्या इस पत्र की भाषा सही है? इसके अलावा मंत्री सारंग ने हर घर तिरंगा अभियान का कांग्रेस के द्वारा विरोध किए जाने को लेकर भी कांग्रेस पर निशाना साधा। पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ जी ने एक पत्र जारी किया है जिसमें उन्होंने अपने सभी जिला अध्यक्षों को ये निर्देश दिया है कि विगत दिनों जो लोकल सेल बॉडी के, नगरीय निकाय के और ग्रामीण क्षेत्र के चुनाव हुए हैं उसमें यदि किसी अधिकारी कर्मचारी ने कोई गड़बड़ की है तो उन्होंने एक ईमेल एड्रेस रिलीज़ किया है और एक फ़ोन नंबर दिया है। इस पर मेरी घोर आपत्ति है। कमलनाथ जी लगातार आदतन दबाव की राजनीति मध्य प्रदेश में लागू करना चाहते हैं। लोकतंत्र में कार्यपालिका की एक अपना अलग स्थान है। कार्यपालिका निष्पक्षता के साथ काम कर रहा है और उसी का परिणाम है कि मध्य प्रदेश हो या देश हो उसमें लगातार व्यवस्थाएं चल रही हैं। लोकतंत्र में चुनाव होते हैं, एक पार्टी आती है, एक पार्टी जीतती है, एक पार्टी हारती है। इससे कर्मचारी अधिकारी को कोई फर्क नहीं पड़ता। पर हम देख रहे हैं कि अपनी फेस सेविंग के लिए जनता की अदालत में हारने के बाद नाचना आवे आंगन टेढ़ा की कहावत को चरितार्थ करते हुए लगातार कांग्रेस के नेता दबाव बना रहे हैं। कभी ईवीएम पर इल्ज़ाम लगाना, कभी चुनाव आयोग को कटघरे में खड़े करने की कोशिश करना, कभी इस तरह से अधिकारी कर्मचारियों की निष्पक्षता पर सवाल उठाकर उनको दबाव में डालना, ये कांग्रेस की आदत हो गई है। कांग्रेस को चाहिए कि जनता की अदालत में जो निर्णय हुआ है उसको शिरोधार्य करे, जो मैंडेट जनता ने दिया उस मैंडेट को पूरा करे। और मुझे आश्चर्य होता है, अभी तो कमलनाथ जी ये पत्र लिख रहे हैं जिससे ये स्पष्ट हो रहा है कि उनकी बुरी तरह हार हुई है। और 4 दिन पहले यही कमलनाथ जी डींगे हाँक रहे थे कि चुनाव में कांग्रेस को बहुत जीत मिली है। तो ये पत्र सही है, इसकी शब्दावली सही है, या वो जो नकली ढोल बजा रहे थे पीसीसी में और कमलनाथ जी कह रहे थे कि हमने बहुत बड़ी जीत अर्जित की, वो सही है? जबलपुर में, छिंदवाड़ा में कांग्रेस की जीत हुई तो क्या वहाँ पर अधिकारी कर्मचारियों ने उनका साथ दिया? लगातार छिंदवाड़ा से कमलनाथ जी सांसद बनते रहे, उनके बेटे सांसद हैं, वो विधायक हैं, तो क्या अधिकारी कर्मचारियों ने गलत किया? 10 जनपद पर मेरी कुर्सी बची रहे और मैं सोनिया के दरबार में पीसीसी की कुर्सी बचा सकूं, इसलिए अपना चेहरा बचाने के लिए, फेस सेविंग के लिए इस तरह की जो पत्र लिखा है ये घोर आपत्तिजनक है। मैं इसकी भर्त्सना करता हूं और निश्चित रूप से लोकतंत्र में जनता के निर्णय को शिरोधार्य करना चाहिए, ना कि अपनी हार का ठीकरा किसी और के सर पर फोड़ना चाहिए।